जय श्री राम। जय श्री राम। या 1 2 3 जय श्री राम। चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए। यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या। 下一步，中方将与印方落实好上述解决。 दोस्तों चाइनीज फॉरेन ऑफिस ने आखिरकार इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी है रिगार्डिंग ये जो इंडिया के साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से। मोदी साहब ने अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस वेस्ट को एक जैब का एक थप्पड़ लगाया उन्होंने। पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया से हाथ मिला रही है, पूरी दुनिया को इस वक्त इंडिया की जरूरत है, लिहाजा हमें भी इन लड़ाई झगड़ों को छोड़कर इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। भारत ने चीन के साथ उस दोस्ती को कंफर्म करने के संकेत दे दिए हैं जो कभी भी अमेरिका नहीं चाहता था। दोस्तों भारत और चीन के बॉर्डर को लेकर विवाद को अब सुलझाया जा रहा है और उसी को लेकर एक नई वीडियो सामने आई है जिसमें भारत और चीन के सिपाही जय श्री राम के नारे के साथ बैठे देखे जा सकते हैं और उसी को लेकर अब इस समय ट्विटर पे जंग छिड़ गई है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ब्रिक्स में शामिल होकर और रूस की सहायता से चीन के साथ बॉर्डर पे हो रहे हमारे डिस्प्यूट को हल करने में या कहें कि उसे डी एस्केलेट करने में मदद की है, वो एक बहुत बड़ी बात है इस समय। और जियोपॉलिटिक्स के स्केल में जहाँ पर छोटी छोटी चीजों के मायने होते हैं वहाँ इतनी बड़ी बात का हो जाना ये कुछ संकेत देता है, जिसे लेके अब इस समय एशिया में स्पेशली भारत के क्षेत्र में जहाँ भारत के पड़ोसी राज्य जो हैं वो इस प्रकार की एक्टिविटीज करते नजर आते हैं जैसे कि पाकिस्तान और उसमें बांग्लादेश का नाम शामिल है। अब पाकिस्तान से रोने की खबरें आना शुरू हो गई क्योंकि जो भारत और चीन की सीमा को लेकर विवाद था वो डी एस्केलेशन होता देखे अब पाकिस्तानी चीन के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि जब तुम्हें डी एस्केलेशन करनी थी तो हमें चने के झाड़ पे चढ़ाया ही क्यों। कुल मिला के पाकिस्तानी शी जिनपिंग से नाराज हैं कि उन्होंने पाकिस्तान से नहीं पूछा कि भारत के साथ एलएसी पर डी एस्केलेशन करनी है या नहीं करनी। अब पाकिस्तान में ये कौन सा डिल्यूजन। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। क्यों पाकिस्तान से पूछने की क्या जरूरत है चाइना को? हमें चाइना की जरूरत नहीं है, चाइना को हमारी जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें पाकिस्तान भी चाइना की हेल्प आउट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कोरोना वायरस जैसे फैला तो पाकिस्तान ने भी चाइना का बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। देखिए चाइना समझदार है ना, उसे पता है कि इंडिया के साथ हाथ मिलाने में ही उनका मुफाद है और उनकी बेहतरी। आप देखें कि बेशक लद्दाख को लेकर इंडिया और चाइना के दरमियान मामलात ख़राब थे लेकिन दोनों मुल्कों में ट्रेड तब भी बंद नहीं हुई थी। आप देखें ना कि 5 साल के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान एक फॉर्मल मीटिंग हुई है 50 मिनट की, जिसमें दोनों ने हाथ मिलाया है और बड़े अच्छे से जो है उन्होंने ये बातचीत की है कि जो मामलात हैं वो नॉर्मलाइजेशन उनमें आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अगर मामलात इस बात तक गए हैं कि नॉर्मलाइजेशन आए, क्योंकि ग्लोबल पीस के लिए ये सबसे बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। अगर वो इस हद तक मामलात को लेके चाहें कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में भी मामलात सारे नॉर्मलाइज होते हैं तो ये हमारे लिए नहीं, ये इंडिया के लिए नहीं, ये चाइना के लिए नहीं, ये बल्कि ग्लोबली सबके लिए ये बेनिफिट है और सबके लिए ये बड़ी अच्छी बात है। मगर चाइना को ये चाहिए था कि पाकिस्तान से इस चीज़ के बारे में पहले मामलात को डिस्कस करते कि हम इस तरीके से हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे पूछते, फिर चाइना जाके इंडिया से बातचीत करता ताकि पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर भी कर रहा होता तो पाकिस्तान और इंडिया के मामलात भी बेहतर होते। खंबा दारू दारू। ये यूएसए तो बड़ी देर से ही परेशान था, इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है।
जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है। इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाइयां करवाता था। यूएसए की बात कर रहा हूँ सर, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। आज के दौर में वो कनाडा को यूज कर रहा है। और आप कह रहे हैं इंडिया प्रेशर में, ये वो वाजपेयी वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान है, जो कभी ब्लैकमेल नहीं होता। ब्लैकमेल ना होने की असल वजह यह है कि दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी उन्होंने बन के दिखाया। जब हम ब्लैकमेल होते हैं तो अपने लोगों के साथ ज्यादती शुरू कर देते हैं, अपने मुल्क की तरक्की नहीं करते। जिस तरह पेट्रोल की बात थी कि हिंदुस्तान ने रशिया से लिया, पाकिस्तान नहीं ले सका। हिंदुस्तान ने क्यों लिया? अपने लोगों को फायदा देने के लिए। उससे अपने लोगों को फायदा तो हुआ, लेकिन उनके मुल्क में पैसा भी आया, जिससे उनकी इकोनॉमी बड़ी हुई। आईटी में वो इतने एक्सपर्ट हुए, पूरी दुनिया में आईटी अपनी एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे क्या होता है? बड़ी बात ये है कि ये हमारे लिए सीखने वाली है। पाकिस्तानी या पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सीखना चाहिए था कि इंडिया ने प्रेशर तो देखें, नो डाउट अगर सैंक्शन थी रशिया पे, तो प्रेशर तो पूरी दुनिया के कंट्रीज में होना चाहिए था, इंडिया पे भी होना चाहिए था, पाकिस्तान पे भी होना चाहिए था भी। लेकिन पाकिस्तान प्रेशर में आ गया, हमने उनकी बात मान ली, अमेरिका का ऑर्डर मान लिया। लेकिन इंडिया ने ना सिर्फ पेट्रोल अपने लिए लिया, बल्कि पेट्रोल रशिया से लेके पूरी यूरोप को उन्होंने आगे एक्सपोर्ट किया, जो कि बड़ी बात है। यानी कि बिजनेस किया बकायदा तौर पर, ओपनली कहा कि हम अपने कंट्री के लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हों। Things are getting better for the Indians, but Americans are looking it very carefully. अगर चाइना और इंडिया के मसले सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, तो क्या चीज है, जारी बात है अमेरिकन की परेशानी तो होगी। दूसरी तरफ चाइनीज को ये बड़ी परेशानी है कि इंडिया जो क्वाड का मेंबर बना है, इस क्वाड का मेंबर बनने की वजह से चाइना इंडिया अमेरिकन की जो एक्सपेंशन है खित्ते के अंदर, ये चाइनीज को इसी से डर आता है। डर ये नहीं है कि चाइनीज लड़ नहीं सकते, डर ये है कि किसी तरीके से रोका जाए उन ममालिक को, या उनको कन्विंस किया जाए, उनको इंगेज किया जाए कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, हम आपके साथ जो है, हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने नहीं जा रहे। ठीक है जी। 1962 में जो हालात ख़राब हुए, जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे, दे क्रॉस्ड इनसाइड इंडिया, और एक डिस्प्यूटेड जो जिसे कहते हैं डिमार्केशन थी, जिससे लड़ाई हुई, पूरा एक कहा जाता है 1 महीना लड़ाई होती रही। चाइना ने तब एक्साई चीन का इलाका रख लिया। ठीक है जी। ये एक बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है कहा जाता है, जो कि तिब्बत को वेस्टर्न चाइना से लिंक करता है। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, is a message for the Americans from the Indian side that we need your support on bilateral things. Multilaterally हम आपके साथ चाइना के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। जज्बा कहाँ से आएगा जब मातृभूमि वाला जज्बा कहाँ से आएगा? अब देखिए, जो हमारे 20 भाई गलवान में शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, हमने उनका पूरा सम्मान किया, देश ने उनको सलाम किया, उनका गुणगान किया। अब चाइना में जो वीरगति को प्राप्त हुए, जो बेचारे चाइना के लिए लड़ते लड़ते मरे, उनके तो नाम भी नहीं आए कहीं पे। कौन उनके नाम जानता? किसी को नाम नहीं पता। उनको तो फ्यूनरल भी नसीब नहीं हुआ। उनको तो जो एक राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है सिपाही को, उनको तो वो सम्मान भी नसीब नहीं हुआ। उनकी तो वो बॉडीज को जला के वो येलो डब्बों में स्मगल कर दिया गया और पता नहीं कहाँ फेंक दिया गया राख को। वास्तविकता तो ये है, चाइना तो आज तक भी नहीं बताता कि वो कौन से लोग थे जो मरे थे गलवान में। देखिए, भारतीय सेना के साथ चाइना का कोई मुकाबला नहीं है। अगर आपने जिन कंट्रीज को लड़ाने की कोशिश की गई, जिन कंट्रीज के ऊपर अमेरिका ने अपना होल्ड जमाने की कोशिश की, आज वो तीनों जो है वो एक साथ मुस्कुराते, और सामने की तरफ जो इशारा है, आपकी बात ठीक है कि वो तस्वीर जो है जो बाइडेन की नजर आ रही है। मैसेज गया है अमेरिका को, बड़ा तगड़ा मैसेज गया है सच में। मैसेज से ज्यादा इस वेस्ट को एक इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हाँ। कि क्या सच में ऐसा उन्होंने कुछ किया है जिससे इंडिया इतना नाराज हो गया, या वो इंडिया को हैंडल नहीं कर पाए, या वो इंडिया की जो एस्पिरेशंस हैं, इमोशंस हैं, उसे समझ नहीं पाए, या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझ पाए। वेस्ट को इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। अगर वेस्ट इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेगा तो फंसेगा है, जिससे उन्हें लगता है कि शी जिनपिंग को अपने देश के बॉर्डर के फैसले लेने के लिए पाकिस्तान से चर्चा करने की आवश्यकता है, या पाकिस्तान से परमिशन लेने की आवश्यकता है। ऐसे भी पाकिस्तानी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये देखिए, बहुत सारे जो रिपोर्टर हैं, न्यूज वाले, जब उन्होंने ये बात सुनी तो हंसने लग गए। कुल मिला के जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, एक तरफ जहाँ भारत और चीन डी एस्केलेशन कर रही है बॉर्डर के ऊपर, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी ये सब देख के रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि और उनके पास कुछ बचा ही नहीं है। कुल मिला के उन्हें जो कर्जा देने हैं, जो कर्जे देने हैं, या कहीं की कर्जे की किस्तें देनी है ब्याज वाली, चाहे वो IMF की हो या चाइना की हो स्पेशली, वो भी उनके पास देने की
के लिए समय नहीं है और इसीलिए चाइना से वो मैसिव अंडर प्रेशर में है और अंडर प्रेशर में पाकिस्तान, जहां एक तरफ चीन की सारी बातें मानने को मजबूर हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी काफी डिल्यूजन में जीते नजर आ रहे हैं। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान के साथ एक नई डील साइन की है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना शुरू होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में अब लोग गधा पालना शुरू कर देंगे। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को कह दिया है कि जो ये गधे पहले इंपोर्ट करते थे पाकिस्तान में, वो अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि सीधा गधे का मांस इंपोर्ट करेंगे। आपको पता होगा चीन में गधे का मांस लोग बड़े चाव से खाते हैं और इसीलिए चाइनीज लोग पाकिस्तान से बड़ी मात्रा में गधे आयात करते थे। लेकिन जब से चीन को समझ में आया कि इतनी रामायण करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि पाकिस्तान में उसको चाइना से ज्यादा सस्ता लेबर मिल जाएगा, तो ऐसे में चाइना ने कहना शुरू कर दिया कि अब गधे भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि डायरेक्ट गधे का मांस प्रोसेस करके भेज दिया जाए। तो कुल मिला के पाकिस्तान मुझे लगता है कि चाइना को एक ही चीज बेच पा रहा है, नहीं दूसरी चीज बेच पा रहा है। एक बार इन्होंने अपनी जो देश की लड़कियां हैं वो बेची थी चीन को, क्योंकि वहाँ लड़कियों की शॉर्टेज हो गई थी और इसीलिए पाकिस्तानी अपनी लड़कियां सप्लाई करने लग गए थे चीन में, और उसके बाद अब ये गधों का मांस सप्लाई कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा डर जो है वो यही है कि चाइना से कोई और बीमारी न निकल आए, क्योंकि इनके अजीबो गरीब खाने के शौक की वजह से पूरी दुनिया को बहुत सारी बीमारियां भुगतनी पड़ती हैं और इसीलिए लोग काफी चिंता में हैं। हालांकि भारत और चीन का जो बॉर्डर का जो डिस्प्यूट था वो इस समय सुलझता नजर आ रहा है, या कहीं कि एक बार उस पर ध्यान देना बंद किया जा रहा है, उसकी प्रायोरिटी जो है वो कम की जा रही है चाइना की तरफ से। यानी कि हम अब भी चीन का खेल ही खेल रहे हैं, चीन इसमें मुख्य भूमिका में है, वो जब चाहता है वो आक्रमण कर सकता है, वो जब चाहता है वो एस्केलेशन कर सकता है, जबकि भारत इसमें डिफेंसिव रोल में है। और दूसरी तरफ मुझे लगता है कि जो ये बॉर्डर के ऊपर टेम्परेरी शांति आई है, ये भी रशिया के प्रेशर में चीन ने ही कारनामा किया है, अदरवाइज अकेले किसी के भी दम पे शांति नहीं आ सकती। हालांकि भारत शुरू से शांति चाहता है, लेकिन शांति के लिए लठों का जोर होना आवश्यक होता है, तो कमजोरों को शांति नसीब नहीं होती। कुल मिला के चाइना इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है और भारत जो है वो अभी भी चाइना के खेल में उलझा हुआ है।